नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी IPO का सीज़न चल रहा है, जिसमें एक से बढ़कर एक IPO उस मार्केट में दस्तक दे रहे हैं और अपने निवेशकों को अच्छा खासा मुनाफा भी दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में आइए हम बात करते हैं एक अपकमिंग IPO की। तो जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं आज, उसका नाम है रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड। बात करें कंपनी की तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 में और कंपनी बनाती है स्टेनलेस स्टील्स के प्रोडक्ट्स, जैसे कि स्टेनलेस स्टील फिनिश शीट्स, वॉशर्स, सोलर रूफिंग हुक्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स। अब ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स अपने बनाती है, लगभग सभी सेक्टर्स में इसके प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स जो ये अपने डिलीवर करती है ऑटोमोटिव सेगमेंट के लिए, सोलर पावर, विंड एनर्जी, पावर प्लांट्स, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, सैनिटरी एंड प्लम्बिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, किचन अप्लायंसेस, चिमनी, लाइनर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो हम देखें, लगभग सभी सेक्टर्स में ये अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रही है, क्योंकि जहाँ पे भी मशीनरी रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे वॉशर्स और ये पाइप्स रहती हैं, सोलर रूफिंग हुक्स है सोलर इंडस्ट्री में, तो हर जगह इसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड रहेगी। हम बात करें कंपनी की, फिलहाल 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और ये चारों ही गुजरात में लोकेटेड है। कंपनी अभी तक लगभग, जैसा कंपनी बता रहे हैं कि लगभग 2500 से भी ज़्यादा तरीके की स्टेनलेस स्टील वॉशर्स बना रही हैं फिलहाल। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इस IPO की कुछ डिटेल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि IPO ओपन रहेगा 4 सितंबर से 6 सितंबर तक। फेस वैल्यू है इसकी 10 रुपीज़ पर शेयर। प्राइस बैंड की बात करें तो 93 टू 98 पर शेयर, जिसमें हमें सिर्फ 98 को ही कंसिडर करना है, 93 को भूल जाना है, क्योंकि कोई भी IPO हम सिर्फ कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करेंगे। लॉट साइज की बात करें तो 150 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। टोटल इश्यू साइज की बात करें तो 165.03 करोड़ का टोटल इश्यू साइज है। तो कोई बहुत बड़ा IPO नहीं है ये। फ्रेश इशू 135.24 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 29.79 करोड़। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू ही रहेगा। लिस्टिंग BSE और NSE दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे होगी। इस IPO की रिजर्वेशन की बात करें तो QIB कोटा रहेगा 50%, HNI कोटा 15% और रिटेल में 35%। IPO के टाइम टेबल की बात करें तो IPO की ओपन डेट, जैसा हमने बात की, 4 सितंबर और क्लोजिंग डेट 6 सितंबर। अलॉटमेंट 11 सितंबर को मिलेगा और रिफंड्स जो इनिशिएट होंगे 12 सितंबर को। शेयर जो क्रेडिट होंगे डीमैट में 13 सितंबर को और लिस्टिंग होगी इसकी 14 सितंबर को। कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट ये क्लोजिंग डेट पे 5 बजे तक रहता है। अब बात करें IPO के लॉट साइज की, तो जैसा हमने बात किया कि जो एक लॉट इसका 150 शेयर्स का रहेगा। रिटेल की बात करें तो मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए हमें 14,700 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी और रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI की बात करें तो 14 लॉट्स मिनिमम अप्लाई करने होंगे, जिसके लिए अमाउंट चाहिए पड़ेगा 2,05,800 रुपये और मैक्सिमम 68 लॉट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम स्मॉल HNI कैटेगरी में। और बिग HNI में 69 लॉट्स अप्लाई करने होंगे, जिसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट रिक्वायर्ड रहेगा। चलिए हम बात करते हैं अब प्रमोटर्स की। तो मिस्टर विजय रमन लाल संघवी जी है जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं और जो प्री इशू शेयर होल्डिंग है वो 86.3% है और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग रहेगा 55.48%। बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल्स की। तो इसके जो फाइनेंशियल्स की डिटेल अवेलेबल है वो 2021 से 2023 तक की अवेलेबल है। तो सबसे पहले एसेट्स में देखते हैं तो 2021 में 255.92 करोड़ था, जो कि 2022 में 308.63 करोड़ और 23 में
389.05 करोड़। तो एक ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें एसेट्स में। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2021 में 364.05 करोड़, मार्च 22 में 428.47 करोड़ और मार्च 23 में 481.14 करोड़। तो देखिए रेवेन्यू में भी एक ग्रेजुअल इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस मार्च 21 में 5.46 करोड़, मार्च 22 में 9.48 करोड़ और मार्च 23 में 25.04 करोड़। तो प्रॉफिट में भी लगातार ही एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो 56.58 करोड़ थी 2021 में, 2022 में 65.97 करोड़ और 23 में 106.05 करोड़। तो नेटवर्थ भी इसकी लगातार बढ़ती जा रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो मार्च 2021 में 52.32 करोड़, मार्च 22 में 61.71 करोड़ और मार्च 23 में ये बढ़ के हो चुका है 71.16 करोड़। तो इसके रिजर्व्स और सरप्लस भी लगातार बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 21 में 150.76 करोड़ थी, मार्च 22 में 190.73 करोड़ और मार्च 23 में 229.99 करोड़। देखिए यहाँ पे बोरोइंग्स भी हमें बढ़ती हुई दिख रही है, बट जिस तरीके का ये बिजनेस है तो इसमें बोरोइंग्स उस हिसाब से हम देखें तो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, बट रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो वो भी काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा इंक्रीज है उसमें। बोरोइंग में उतना ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला हमें कंपैरेटिवली। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो मार्केट कैप है इस कंपनी का 475.29 करोड़, ROE 29.12%, ROCE 12.62%, डेब्ट टू इक्विटी 2.17, अर्निंग पर शेयर 7.26 एंड RONW 29.12। बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उसमें लगातार इम्प्रूव किया है। फाइनेंशियल ईयर 21 में जो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन था 1.52% था, फाइनेंशियल ईयर 22 में वो बढ़ के 2.22% हो गया और फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़ के 5.22% हो गया। तो एक ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें। अगर हम ROE मार्जिन्स की भी बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में 10.15% था, फाइनेंशियल ईयर 22 में 15.46% और फाइनेंशियल ईयर 23 में वो बढ़ के हो गया 29.12%। तो लगातार इसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो चलिए हमने फाइनेंशियल्स तो इस कंपनी के देख लिए हैं, अब थोड़ी सी कंक्लूजन की बात करते हैं कि फाइनेंशियल्स और जो हमने कंपनी की डिटेल्स देखी तो उससे क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो हम बात करें RPEL रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी की, तो इसने लगातार क्या किया है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। लगातार हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छी स्टडी ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये कंपनी ने मेड प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली यूज्ड ग्लोबली। देखिए जो भी प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं वो ग्लोबली यूज हो रहे हैं और जैसे हमने देखा लगभग हर एक सेक्टर में इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। और मार्जिन्स की बात करें तो हायर मार्जिन्स फॉर financial year 23 attribute to cost efficient operations with proper mix and adding a higher margin product portfolio। देखिए तो जैसा हमने बात किया कि जो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है एक बहुत ही वास्ट और वाइड रेंज में ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और लगभग हर एक सेक्टर में उनकी डिमांड है और इनके जो मार्जिन्स हैं वो भी लगातार इन्होंने इंक्रीज किए हैं। तो फाइनेंशियल्स अच्छे खासे फाइनेंशियल्स दिखने को मिल रहे हैं हमें इस कंपनी के और इस समय मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है इस IPO के रिगार्डिंग। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने जिस प्राइस पे ये IPO लॉन्च किया है बहुत ही अच्छे प्राइस पे लॉन्च कर रही है कंपनी और एक इतना स्पेस दे रखा है निवेशकों के लिए कि वो एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन तो ज़रूर
पाएंगे। प्रीमियम चल रहा है, देखिए इस आईपीओ का अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 50 रुपीज चल रहा है, जो कि लगभग 51%। देखिए अभी ये आईपीओ लॉन्च भी नहीं हुआ है, पर स्टिल इसके जो जीएमपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त जीएमपी चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में इस आईपीओ के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, बहुत ज़बरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। और देखिए इसका जो इशू साइज़ है वो भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये सब्सक्राइब भी अच्छा खासा सब्सक्राइब हो जाएगा। और लिस्टिंग गेन तो इसमें डेफिनेटली बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं, बट लिस्टिंग गेन के अलावा भी जैसे मैंने कहा हम इसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंपनी है और आने वाले समय में और अच्छे रिटर्न्स बना के देगी ये। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का कि आप वीडियो में बने रहे। और इस आईपीओ से रिलेटेड तो हमने सारी डिटेल्स शेयर कर ली है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने किसी भी डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने अपना अभी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स शेयर कर दी हैं डीमैट अकाउंट्स के। आप किसी भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट अगर खोलना चाहते हैं आप खोल सकते हैं, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, एसएस ऑनलाइन। तो इन सभी के जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और इन आईपीओज में अप्लाई आप कर सकते हैं। इसी तरीके के और भी जो नए आईपीओज आएंगे उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली आपके साथ हम शेयर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो बने रहें। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। आप सभी का अगर साथ बना रहेगा, आप लोगों का सहयोग बना रहेगा, तो हम इसी तरीके की और बढ़िया वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे अपने चैनल पे। धन्यवाद।